एक दोस्तों मुकालमा याद आ गया मुझे, मैं वीडियो खत्म करते करते फिर बात याद आ गई। आप वो बात मैंने शुरू में करनी थी, अब एंड पे मुझे करनी पड़ रही है। आपने दो बातें जो मैंने शुरू में स्टार्ट में बात की थी कि पहले तोले फिर बोले, उन्होंने एक डायलॉग सुना होगा टिकटॉक पे कि हार जाना कोई बुजदली नहीं, मैदान छड़ के भज जाना बुजदली है। ये डायलॉग आप भाइयों को काफी समझ में आ गया होगा और शायद आप कमेंट्स में नाम भी लिख देंगे कि ये आप भाइयों ने किसका सुना था ये डायलॉग। दूसरी बात खलील रहमान साहब के मतलब सुनी होगी, जो लिखारी है ड्रामों के, सुनिए आपने उनकी बातें, अक्सर सुनते रहे आप। वो भी कहते थे कि मर्द जो है ताक लगा के बैठा है, इससे खवातीन को खुद बचना है। और आप भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप दोस्त मेरे वीडियो देख रहे हैं, चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं, कबूतरों के शौकीन है आप मेरे दोस्त, आप मेरे भाई पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, आप तमाम दोस्त भाइयों को नईम भाई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज आपके लिए दोस्तों नईम भाई कुछ मालूमाती बातें करना चाहेगा। बहुत से भाइयों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित होंगी, बहुत से भाई आम सी बातें समझेंगे, लेकिन मेरा ये हक बनता है कि जो मेरे पास इल्म हो, जो कोई आपके फ़ायदेमंद बात हो, आपके लिए जो बात फ़ायदेमंद हो, आप तक पहुँचाओ। आज दोस्तों लाहौर में छुट्टी का दिन है, गंज बख्श हजवेरी दरबार आज उर्स है और साथ चेलम इमाम हुसैन वो भी जुलूस आना है, तो इसलिए आज लाहौर पूरे में छुट्टी होती है। तो मैंने भी चाहा कि आज आप भाइयों के लिए एक छुट्टी का दिन है, तो मालूमाती कोई वीडियो ऐसी आप भाइयों के लिए बना दूं जिससे बहुत से भाइयों का फ़ायदा हो सके। दोस्तों जिन भाइयों के पास टाइम होगा तो वो अपने नईम भाई की वीडियो ज़रूर पूरी देखें, ताकि आपके लिए कोई ना कोई बात फ़ायदेमंद साबित हो जाए। दोस्तों आप भाइयों से सिर्फ कुछ बातें ये मैंने करनी है कि एक तो सबसे पहले मैं भी 4-5 साल से आपके सामने कैमरे में, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे आपको नज़र आ रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि बात ऐसी करूँ जो ऑथेंटिक बात हो, यानी कि मजबूत बात हो, पुख्ता बात हो। बात गलती मुझसे भी हो सकती है और होती भी है बात, और मैं रजू भी करता हूँ, अपनी गलती का इतराफ़ भी करता हूँ और गलती को दुरुस्त करने की कोशिश भी करता हूँ और करता भी हूँ। मदद कहीं करनी पड़े तो मदद भी कर लेता हूँ। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि बंदे से गलती हो गई तो बंदा अपनी अकड़ पे, अपनी अना पे उधर ही रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ बातें हमारे कबूतर परवर दोस्त भाई, असातिज़ा कराम, सीनियर जूनियर कर देते हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, जिसका फ़ायदा नहीं होता। छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा तारक गुज्जर साहब से माज़रत के साथ, कि वो माशाल्लाह मैं उनकी वीडियो खुद भी देखता हूँ, मुझे उनकी काफ़ी बातें पसंद भी आती हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो यानी कि मेरे तजर्बे में नहीं गुजरी होती, इसलिए मैं उनको उन बातों पे नहीं ज़्यादा कहता कि ये गलत है या ठीक है। उनका अक्सर मैं देख रहा हूँ कि बहुत से जो जूनियर हैं उनकी बताई बातों का मजाक भी बना रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहा हूँ। सिर्फ बातें करने का सिर्फ मकसद ये है कि तारक गुज्जर साहब जो हैं वो तो नीतन तो नहीं चाहते कि मैं किसी का नुकसान करता हूँ, नीतन वो नहीं चाहते मैं किसी का भी, जितनी भी वो टिप्पे देते हैं कि आंधी तूफान में बादलों में कबूतर उड़ाएं या मट्टी का तेल पिलाएं, या और भी वो बहुत सी उन्होंने अच्छी अच्छी टिप्पे भी दी हैं। हालांकि वो तो ये सोचते हैं कि जो कबूतर परवर न्यू हैं, जो जिन्होंने साजा उस्तादों के पास इतना टाइम ना देना है, ना उस्तादों के पास इतना टाइम है वो उनको एक एक बात समझाए, वो तो अपने टिकटॉक पे टिप्पे देते रहते हैं, यूट्यूब पे टिकटॉक पे टिप देते हैं जितनी, और यकीन करो उतनी उनकी टिप्स होती भी बहुत यानी कि कम पैसों वाली है, बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। कुछ भाइयों के पास तो टिप्स कामयाब होती है, कुछ भाइयों के पास वो नहीं कामयाब होती, वो मजाक भी बनाते हैं। मैं बहुत सी टिकटॉक पे देख रहा हूँ जो उनके लिए नहीं साबित अच्छी हो रही, बहुत सी मैंने टिकटॉक पर वीडियो देख रहा हूँ। तो कबूतर उड़ा रही है, सारे चले गए हैं, तारक गुज्जर साहब आपकी मानी थी, ये सारे चले गए ने, भज गए ने सारे, रही कोई नहीं ताडे को, ताड़ी नहीं मननी, इस तरह की टिकटॉक पे वीडियो उनकी आ रही है। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे आप अक्सर सुनते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, तो तारक गुज्जर साहब का एक अपना स्टाइल है, एक अपना उनका तरीका का। और भी ये सिर्फ तारक गुज्जर साहब की बात ही नहीं मैं कर रहा, और भी बहुत से ऐसे हैं मेरे जैसे भी क्यों होंगे जो कुछ फरहमी में, मालूमाती फरहमी में गलतियाँ कर लेते हैं। वो बात किसी के हक में ठीक होती है, किसी के हक में समझ में नहीं आती वो बात, वो कुछ उस चीज़ को फ़ायदा समझते हैं, कुछ यानी कि नुकसान कर बैठते हैं। तो ये है कि तारक भाईजान के, एक तो वो किसी के चैनल पे बात कर रहे होते हैं, उनका अपना ज़ाती चैनल तो होता नहीं है, वो किसी पे चैनल पे बात कर रहे होते हैं। और बात मैं हूँ, जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, अब मुझसे कोई गलत बात हो जाएगी ना, तो मैं तो उसको कटिंग में कर दूँगा, जब मैं एडिटिंग करूँगा
तो मुझे पता चल जाएगा ये बात मुझसे गलत हुई है, मैं उसकी ना कटिंग कर दूंगा, उतना जुमला उतने अल्फाज मैं कट कर दूंगा। अब वो दूसरे चैनल पे बात करते हैं, लेकिन हालांकि वो भी कटिंग करते हैं, कोई बहुत सी बातें वो कटिंग कर भी जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कबूतर परवी में। एक तो ये बात है कि उन ना ऐसा करें, ये तो आप भाइयों को खुद समझ होनी चाहिए कि आपने किस चीज़ पे अमल करना है। आप अपने हमारे अपने पास भी तो इतने एक सेंस होनी चाहिए, एक अक्ल होनी चाहिए कि हमने किस चीज़ पे अमल करना है, कौन सी चीज़ हमें सूटेबल लग रही है, कौन सी चीज़ हमें सूटेबल नहीं लग रही। जो सूटेबल आपको नहीं लग रही उस पर आप अमल ना करें। जो आपके हक में ठीक है, आपके कबूतरों की हिफाजत के लिए ठीक है, आपके कबूतरों की परवाज़ बढ़ाने के मामले में वो नुस्खा ठीक है, कबूतर आपके उस नुस्खे से ज़ाया नहीं हो रहे, उसे आप एक्सेप्ट करें, आजमाएं। लेकिन फिर भी किसी के साथ सलाह मशवरे से। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में किसी की आप टिकटॉक बना के वीडियो वायरल करें, मजाक उड़ाएं, किसी का मजाक बनाएं। ये आप पे अपनी आप खुद भी गलत है इस बात पे कि जब आपने सोचा समझा नहीं, किसी के कहने पे कोई अमल कर लिया। या अगर दूसरी बात दोस्तों, कबूतर जो लगाने होते हैं ना, ये जल्द कभी भी नहीं लगते। मैंने बहुत से भाई सुनता हूँ ये हमने 100 कबूतर मंगवाया, नहीं भाई 30 आपसे मंगाए, 20 आपसे मंगाए, 15 उससे मंगाए, हमने 50 का पल्ला 2-4 दिन रख के जाल में 50 का पल्ला मार दिया, अगले दिन फिर 50 का मार दिया, उनमें से 10-12 बचे हैं, 15 बचे हैं। ऐसे तरीका करनी है दोस्तों कबूतर को लगाने का। कबूतर सबसे पहली आपकी गेम बनी होनी चाहिए। गेम बनती है एक एक 2-2 3-3 कबूतरों से। जो तो बिल्कुल न्यू भाई हैं, जो न्यू कबूतर परवी में नए हैं, जिन्होंने नया सेटअप बनाया, उनके लिए तो ये है कि वो पहले अपने ना वो कबूतर बाहर छोड़े जो ज़्यादा उड़ नहीं सकते, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में कबूतरबाज जितने भी कबूतर परवर ठप्पा कबूतर कहते हैं। यानी कि और भी वर्ड बहुत है, लेकिन मैं वो वर्ड इस्तेमाल करूंगा जो कबूतर परवर नाराज भी ना हो। ठप्पे कबूतर ही आप कह लें, उनको पहले आप बाहर छोड़ें। वो चक्कर लगाते रहे, आपके नीचे नीचे उड़े, उनके साथ एक एक 2-2 करके गोल किए हुए पट्टे उड़ाएं, या बांधे हुए या पिनों के साथ, जो सेफ्टी पिन होती है उसके साथ पर बांध के उनके, तो वो सेफ्टी पिने लगा के उनको अपना घर दिखाएं 2-2 3 दिन। जब आपके पास कोई कबूतर 7-8 उड़ना शुरू हो जाए, ये तो मैं कह रहा हूँ जिससे, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये तरीकाकार बिल्कुल ठीक है। अगर किसी भाई को जल्दबाजी होती है कि हमने बहुत जल्द कबूतर तैयार करनी है, वो बेशक 100 का पल्ला मारे, आज लाए कल सुबह छोड़ दें, वो उनकी अपनी मर्जी है। हमने तो पूरी ऐसे ही किया, कबूतरों को आहिस्ता आहिस्ता पहले घर दिखाया, पहले जाल के 2-4, फिर लग भी जाते हैं। अब दोबारा मैंने फिर शुरू किया उड़ाने, माशाल्लाह लग रहे हैं, आहिस्ता एक एक 2-2 करके लगते जा रही है। तो जब भी आपको कबूतर जब बन जाए, कोशिश किया करें फिर अपना सेटअप जो है ना, कभी भी मैं तो दुआ करूंगा किसी भाई के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई मजबूरी ना ऐसी आ जाए कि जिसकी वजह से उन्हें अपना सेटअप सेल करना पड़े या कबूतर सेल करने पड़े। अगर आपका एक शौक बन गया, आपके कबूतर बन गए हैं, 15, 20, 25, 30 कबूतर आपके बड़े प्यारे बन गए हैं, आसमान से जीरो से वापस आते हैं, तो फिर आपकी कबूतर परवरिश बिल्कुल कामयाब है। अच्छे कबूतर अब आपने खुद बनाने हैं। जो कबूतर आपके 11, 11, 12, 1 बजे तक उड़ना शुरू हो गए हैं, तो समझ लें आपकी कबूतरबाजी तैयार है। अब आपकी आगे स्ट्रगल है, आपकी मेहनत है, आपके नुस्खे हैं, आपकी ट्रेनिंग है कि आपने अपने कबूतरों को शाम तक कैसे लेके जाना है। दोस्तों जब मैं छोटा था उस वक्त यकीन करें, मैं खुद बैसाख जेठ में जब मैं अपने मामू के साथ होता, क्योंकि मामू मेरे उस्ताद तो वही थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह अता फरमाए। उस वक्त मैंने 10-10 बजे 11-11 बजे तक फैसले देखे हैं, आज से 35 साल पहले, 38 साल, 40 साल, 30 साल पहले 11-12-1 बजे फैसले हुए थे हार जीत के, बड़े उस्तादों के। उस वक्त बहुत कम उस्ताद थे जिनके कबूतर शाम तक बैठते, तो अब तो माशाल्लाह रूटीन हो गई, काफ़ी भाइयों के शाम तक कबूतर गर्मियों में बैठ जाते हैं। उस वक्त किसी शाज़ो नज़र किसी उस्ताद के कबूतर बैठते थे शाम तक, और वो नाम होता था उनका, वो एक कबूतर परवीन उनका नाम, और आज तक उनका नाम जाना जाता है। उस वक्त के ऐसे माशाल्लाह साज़ा कराम थे। लेकिन वो अब तो काफ़ी भाइयों के पास कबूतर है। फिर वही बात, अगर आपके पास 30-35 कबूतर बन गए हैं, समझे आपकी कबूतरबाजी तैयार है। आगे आपने ट्रेनिंग कैसे, वीडियो दोस्तों यूट्यूब पे भी हैं, टिकटॉक पे भी हैं, असाजा से रहनुमाई लें, अपने जितने कबूतर परवर दोस्त भैया ग्रुपों में हैं उनसे डिस्कस बातें करते रहा करें। एक और बात दोस्तों, आप जब भी कबूतर खरीदते हैं, मैं अब इससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मर्जी आपकी अपनी है, खरीदे कबूतर जरूर ज़्यादा पैसों के। मैं ये बिल्कुल नहीं मना करता कि आप ज़्यादा पैसे कबूतरों पर ना खर्च करें। लाख रुपए जुड़ेगा खर्च करें, 2 लाख खर्च, 5 लाख खर्च करें, 50,000 रुपये जुड़ेगा खर्च करें, लेकिन वो कबूतर डिसेंट होने चाहिए, डिफरेंट कबूतर होने चाहिए। बाकी वो पता चले कि आपके सेटअप में, आपके खुडे में आती है, तो पता चले कि बाकी कोई चीज़ आपको जो भी देखे वो ये चाहे यार कि इन कबूतरों के अंडे हमें मिल गए। और मुझे पता है जो बहुत ज़्यादा भारी कीमत खर्च करके कबूतर मंगवाए जाते हैं,
ज़्यादातर वो प्रवास के काम में उन्हें कम ही इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर वो ब्रीडिंग में रहते हैं और ब्रीडिंग बढ़ा के शौक तो हर एक का अपना, कुछ भाई तो नहीं सेल करते, इतनी रकम खर्च करके भी वो ब्रीड बढ़ा के नहीं वो आगे सेल करते, वो गिफ्ट देते हैं। कुछ होते हैं वो अपना बिजनेस भी बनाते हैं पट्ठिया पट्ठे निकाल के, लेकिन वो जो इतने महंगे उन्होंने खरीदे होते हैं, मुझे पता है वो उस कीमत में उनके बच्चे सेल नहीं हो सकते, ये मुझे कन्फर्म पता है। ना वो आप रेट ले सकते हैं, ना कभी आपको मिलेगा। हाँ, अगर आपका कोई चाहने वाला आपका यार दोस्त उसे चीज पसंद आ जाती है, आप कह रहे हैं मैंने नहीं देनी, ये हमेशा रेट चीज का इसी तरह ही बढ़ता है। मुझे इस चीज का भी नहीं, मैं तो खैर बच जाता हूँ, मैंने नहीं देनी भाई, यार दे दे पैसे 10, नहीं मैंने देनी नहीं भाई, ये मैंने देनी नहीं, मैं तो उसका पर भी ना उखेड़ के दूंगा आपको। जब इस तरह के मुकालमे शुरू होते हैं ना, तो यकीन करें वो जोड़ा कबूतर बेशक 5-7 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार क्यों ना हो, मैंने देखा है जिद में आके 50-50 हज़ार लाख लाख रुपए तक भी भर देता है। पसंद की बात होती है, कुछ जिद का मसला बन जाता है। कबूतर अच्छे हो, पैसे खर्च करें, लेकिन ये नहीं कि हर एक की बातों में आके आप वो जो कुछ कहे जा रहे हैं आप कह रहे ठीक है चले इसने कह दिया, इस पे इसके एतमाद पे हम दे लेते हैं। आप भाई को कबूतर की परख खुद होनी चाहिए, कबूतर के स्ट्रक्चर को समझे, उसके जसामत को समझे कि प्रवास करने वाले कबूतरों की जसामत कैसी होनी चाहिए, जोड़ों की जसामत कैसी होती है, पर कुंदे कैसे होती है, दुम कैसी होनी चाहिए, कबूतर का स्ट्रक्चर है, खड़े होने का तरीका स्टाइल क्या है, कबूतर चलता फिरता, ये चीजें आपको इन चीज की समझ होनी चाहिए। कबूतर के नथने कैसे होने चाहिए। दोस्तों जब आपको इन चीजों का पता चल जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी लूटे नहीं जाएंगे, जैसा कि बहुत से लूट रहे हैं, कोई किसी मामले में, कोई किसी मामले में, कोई किसी मामले में, तो आपने खुद बचना है। और आप में ऐसे ही बहुत से दोस्त भाई मेरे ऐसे हैं, मेरे राब्ते में भी हैं। आखिर मेरा इतना माशाल्लाह एक लेंथी ग्रुप बन गया है, 500-600 मेरे एक ग्रुप में मेंबर हैं और तकरीबन 300-400 मेरे एक ग्रुप में मेंबर हैं। यानी कि इनमें से ज्यादा अक्सरियत उनकी है जिनके पास मेरे कबूतर गए हैं, जिनके पास मेरे कबूतर गए। कुछ भाई लेफ्ट भी कर गए ग्रुप को, वो कुछ रीजन वजह ये होती है कि वो बार मैं मैसेज चलाता हूँ काफ़ी, जो भाइयों की मेरी तरफ आए होते हैं मैं ग्रुप में चलाता हूँ, बाज़ भाई डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। बाज़ भाई ऐसा भी होता है कि उन्होंने एक जोड़ा मंगाया होता है, एक जोड़े ने जाके उनको सही तरह से रिस्पॉन्स, उनको सही तरह कारकर्दगी नहीं दिखाई होती, तो वो कहते हैं यार शायद नहीं भाई ने ना नहीं अच्छा किया। दोस्तों जब भी कबूतर मंगवाते हैं एक जोड़े से रिजल्ट नहीं आता, 7-8-10 जोड़े किससे मंगवाएं, या 7-8-10 कम अज कम पट्टियां पट्टे किससे मंगवाएं, तो फिर रिजल्ट सामने आता है। एक जोड़ा होता है, बाज दफा उसका कोई बच्चा उड़ता है, कोई बच्चा नहीं उड़ता, यानी कि 2 बच्चे उड़ गए 2 नहीं उड़ गए। कुछ जोड़े ऐसे होते हैं उनके सभी पट्टियां पट्टे बच्चे उड़ते हैं, कुछ जोड़े होते हैं उनको कोई भी नहीं उड़ते। और जो मेरा तजर्बा होता है दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके पास उनके सारे पट्टियां पट्टे बच्चे जाके उड़े। वो जोड़ा 2500 का हो, 5000 का हो, 3500 का हो, 3000 का हो, उसमें कम अज कम पॉइंट अच्छे हो। कलर की मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि कलर इसमें कौन सा है, आंख कौन सी है, क्योंकि सब आंखें उड़ती हैं, सब कलर उड़ते हैं, शाम तक उड़ते हैं। मैं ज्यादातर कबूतर के स्ट्रक्चर, उसके पर कुंदे, उसकी खड़क, इन चीजों पे ज्यादा फोकस करता हूँ। और माशाल्लाह कबूतर भेजे हुए ये मैं कह सकता हूँ कम अज कम 85% रिजल्ट अच्छा आ रहा है। 75 से लेके 85 तक रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो 10-15 बंदों के पास नहीं भी आता होगा रिजल्ट अच्छा, उनके गिले शिकवे बजा भी हैं। जो तो मेरे प्यारे भाई कबूतर परवरी को समझते हैं, उड़ान को समझते हैं, कबूतर की वापसी पे संभाल को समझते हैं, उनकी खुराक को समझते हैं, खास तौर पर जो प्रवासी कबूतर है उनके लिए दोस्तों एक अलग से शेड्यूल होता है खुराक का, खाने पीने का, दाने पानी का। जो ब्रीडर होते हैं, जो बच्चे पाल रहे होते हैं, उनके लिए एक अलग खुराक का तरीका होता है। जिन भाइयों को इन चीज़ों की समझ लग जाती है वो नईम भाई के भेजे हुए कबूतरों से अच्छा काम ले लेते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात इज्जत नहीं, अपने मुंह से तारीफ नहीं है। मेरे पास बहुत से वॉइस मैसेज आते हैं, कॉलें आती हैं, और कॉल तो मेरी अक्सर रिकॉर्ड हो जाती है। जो मुझे कॉल आती है वो रिकॉर्ड भी होती है, मैं चला भी सकता हूँ। मैं ज़रा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। तो दोस्तों यही कुछ बातें आप उससे करनी थी कि जब भी आप कबूतर खरीदे कभी रेट पे ना जाएं कि यार इसका रेट ज़्यादा है तो ये कबूतर अच्छे ही होंगे, ये नहीं, बिल्कुल ना सोचें। रेट तो कस्बे खा के भी चीज़ सेल कर रहे होते हैं और धोखे से कह देते हैं फलां उस्ताद की छत से ये जोड़ा मैं 70,000 का लेके आया था, ये मैं लाख का लेके आया था, ये मैं 2.5 लाख का लेके आता। ऐसी झूठी बातें करके भी झांसे में ले आते हैं। बचने आपने खुद है ऐसे बंदों से। हाँ, अगर कबूतर में आपको क्वालिटी नजर आ रही है, उसकी आंख में, उसके साइज में, उसके पर कुंदों में, उसकी ब्लड लाइन में आपको चीजें नजर आ रही हैं कि बाकी ये फलां उस्तादों के पास ये कबूतर हैं, ये कबूतर उन्हीं के ही हैं और वो उनसे बाकी 2-2.5 लाख से 50,000 से जोड़ा कम नहीं मिलता, तो इस भाई से ले लेना चाहिए। वो बेशक आपको 25,000 का मिल रहा हो, 50 का मिल रहा हो, जितने का भी, अगर आप मुतमिन है कि ये कबूतर उन्हीं के करके, फिर आप पैसे खर्च करें।
किसी की बातों में आके आप पैसे बिल्कुल ना खर्च करें। बातों में बहुत से बंदे ला के ना बहुत बहुत थोड़े पैसों वाली चीज का बहुत ज्यादा पैसे निकलवा लेते हैं। एक तो ये बातों में ना, और दूसरी बात ये ना कभी भी सोचा करें कि ये फलां छत की चीज है तो ये फलां चीज छत की चीज है तो अच्छी होगी। कबूतर दोस्तों 500-700 रुपये वाले बड़ा अच्छा काम कर जाता है। तारक गुजर साहब की एक बात मुझे पसंद आई थी कि कबूतर दड़वियों से लाए हुए भी बाग अच्छा काम कर जाते हैं। इसमें कोई उनकी ये दो राय वाली बात नहीं है, बिल्कुल उन्होंने 100% बात ठीक है। दड़वियों में से कबूतर मैंने अपनी छत पे लाके शाम शाम तक बिठाए हुए हैं, 250-300-400 वाले कबूतर। कई दफा मैंने दड़वियों में लाके सादे से कबूतर होते हैं जो उन सिरे से सफेद से कलपरे से हल्के से होते हैं, वो मैंने अपनी छत पे लाके सिर्फ मैं उनके पॉइंट देखता हूँ, उनके बॉडी स्ट्रक्चर देखता हूँ, उनके पर कुंदे देखता हूँ, तो 400-500 वाले कबूतर मैंने कई दफा अपनी छत पे उड़ाए। अभी भी कोई रंगों वाले कबूतर मेरे पास आए तो मैं छत पे बाहर छोड़ देता हूँ। चले भी जाते हैं, टिक भी जाते हैं। ये 100% बात नहीं है कि मेरी ट्रेनिंग जो मेरा तरीका है उससे कबूतर 100% टिक ही जाते हैं, चले भी जाते हैं, पकड़ भी लेते हैं। ये कबूतरबाजी का निजाम है, चलते ही रहना है, आना जाना इधर लगा ही रहना है। प्यारे दोस्तों, ये कभी ना सोचा करें ये फलां छत का कबूतर है तो ये अच्छा ही होगा, नहीं। कबूतर आपने खुद जांचना है, कबूतर आपने खुद परखना है, कबूतर आपने खुद देखना है कि इसमें क्या क्वालिटी है। और ये क्वालिटी अगर आपने सीखनी है, समझनी है, जी ये बातें मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो न्यू कबूतर परवर भाई है। मुझे पता है बहुत से भाई खास तौर पर वीडियो देख देख की कबूतरों की तरफ माइल हो रहे हैं, रखना चाह रहे हैं। कुछ तो चलो हमारी तरफ पुराने बचपन के शौकीन है, कभी छोड़ दिए कभी रख दिए, कभी इस तरह निजाम चला है। कई ने मुतवातर रखे हुए बचपन से लेके उनके घर से कबूतर खत्म ही नहीं हुए आज तक। उनके पास 40-50 साल उनके बड़ों रखे हुए थे। अगर उनकी छोटी आगे नस्ल ने, उससे आगे छोटी नस्ल ने, ऐसा भी चल रहा है। कई छतों पे ऐसे सेटअप भी हैं। मैंने खैर 7-8 साल के लिए ये शौक अपनी छत पे क्लोज किया था थोड़ी देर के, जब मामू के साथ होता। मामू के बाद फिर ये होता था किसी और छत की दोस्त की छत पे शौक कर लिया। फिर अब तो माशाल्लाह हम खुद बाल बच्चे वाले, हमें अब किसने रोकना। पहले तो हमें हमारे वालिद साहब रोकते होते थे, इनकी कबूतरों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इससे मेरी तालीम पे बड़ा अर्ज होता है, और वो हुआ भी है। मेरे माशाल्लाह बाकी भाई जितने भी हैं, कजन वगैरह, सब माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पे है, और मैं आपके सामने कबूतरों में हूँ। तो पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, लेकिन यह है कि उन जैसा मैं नहीं बन सका सिर्फ ये कबूतरों की वजह से। दोस्तों पूरी कोशिश है कि कबूतरपुरी में जितना हो सके अच्छा काम आप भाइयों के लिए करूँ। आज के लिए मैं इतना ही आप भाइयों से कहना चाहूँगा। कुछ और बातें भी बहुत सी याद आ रही हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है। बहुत से भाइयों को वीडियो पसंद, एक दोस्तों मुकालमा याद आ गया मुझे, मैं वीडियो खत्म करते करते फिर बात याद आ गई। आप वो बात मैंने शुरू में करनी थी, अब एंड पे मुझे करनी पड़ रही है। आपने दो बातें जो मैंने शुरू में स्टार्ट में बात की थी कि पहले तोले फिर बोले, ये है जो मैंने शुरू में करनी थी, एंड पे कर रहा हूँ। आप भाइयों ने एक डायलॉग सुना होगा टिकटॉक पे कि हार जाना कोई बुजदली नहीं, मैदान छड़ के भज जाना बुजदली है। ये डायलॉग आप भाइयों को काफी समझ में आ गया होगा, और शायद आप कमेंट्स में नाम भी लिख देंगे कि आप भाइयों ने किसका सुना था ये डायलॉग। हार जाना कोई बुजदली नहीं, मैदान छड़ के जाना बुजदली है। ये आप भाई समझ गए हैं। और जब उनकी फिर ये चैलेंज शुरू हो गए, बाजियां लगी किसी भाई के साथ, जब बाजियां देखा कि कबूतर यानी कि नजर आगे होंगे कि दूसरे के कबूतर शायद बेहतर उड़ रहे हैं, अच्छे उड़ रहे हैं, और वो भाई माशाल्लाह लाहौर में अच्छी कामयाबी भी हासिल की उस भाई ने। जब लागी बाजियां, और बाद में फिर सोचा गया कि यार किसी तरीके से ये बाजियां ना बराबर हो जाए किसी तरीके। जब अब वही भाई वायरस के मतलब इतनी टिप्पे देते हैं, वायरस ऐसे में तेल पिलाएं, फलां करें, ये करें, वो करें। और जब बाजी लग गई है तो सुनने में आया, टिकटॉक पे भी प्रोग्राम इस वक्त भी शायद होगा, डिलीट नहीं हुआ होगा, ये वायरस आ गया सी खुडे दे विच ते बाजियां बराबर हो जाए बेहतर है इंज। ते ये सुनिए। फिर आपने एक दूसरी बात खलील रहमान साहब के मतलब सुनी होगी जो लिखा रही है ड्रामों के, सुनिए आपने उनकी बातें, अक्सर सुनते रहे आप। वो भी कहते थे कि मर्द जो है ताक लगा के बैठा है, इससे खवातीन को खुद बचना है। और आप भाई ने खुद देख लिया कि उनके साथ भी क्या हुआ है, खातून के मामले में लपेट में आ गए हैं। मैं भी अल्लाह से हर वक्त डरता हूँ, बातें क्योंकि मैं भी बड़ी करता हूँ, लेकिन हर वक्त अल्लाह से डरता हूँ। या अल्लाह पाक मेरे मुंह से कोई ऐसी बात कभी ना निकले कि मैं भी लपेट में आ जाऊँ। मैंने कुछ कहा हो कल को मैं उस पर पूरा ना उतर सकता हूँ। मैं अल्लाह से बड़ा डरता हूँ। लेकिन आपने देखे दोनों जिनकी मैंने मिसालें दी है, खलील रहमान साहब को आप सब जानते हैं, जितने भाई ये वीडियो देख रहे हैं वो लिखा रही हैं, बड़े ड्रामे लिखे हैं उन्होंने। और एक नाम हुआ था, और एक औरत के साथ उनका मसला भी चला था, जब वो नारा बना था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उनके मतलब उन्होंने बड़ा इशू था, और बड़े बंदे ने उनको पसंद किया था, खलील रहमान साहब को बड़े बंदे उनको पसंद कर रहे थे, यार बड़ा अच्छा बंदा है उनका। मैंने ये डायलॉग सुना हुआ है कि मर्द एक
शिकारी है, हर वक्त ताक में बैठा है कि कब खवातीन को हरासा करे। तो अपना उनका देख ले, खातून के मामले में भी जद में आ गए हैं वो। तो प्यारे दोस्तों, ये बातें करने को दिल तो नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जब भी आप किसी से भी इस तरह की बातें सुने, फैसला आप खुद किया करें कि इस बंदे के पीछे लगना है कि नहीं लगना। ये आपने खुद फैसला करना है। मुझ में गलती हो तो मेरी रहनुमाई किया करे, या भाइयों का एहसान, और बहुत से भाई मेरी रहनुमाई करते भी हैं कॉल करके, जो मुझसे सीनियर है, बड़े हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो मेरी मोहब्बत से वीडियो देखते हैं, कमेंट्स अच्छे करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। आने वाली नई वीडियो तक नईम भाई आपसे इजाजत चाहता है। हमेशा खुश रहें, कभी भी आप भाई उनकी परेशानी ना आए, तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली, ईमान वाली। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे। अल्लाह हाफिज।